क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके रोज के छोटे छोटे काम, आपके फैसले और आपका हर रिएक्शन असल में आपके बारे में क्या बताता है? क्या आपके काम आपको अच्छाई के रास्ते पर ले जा रहे हैं या उनमें कहीं गुस्से, घमंड और स्वार्थ की परछाई छिपी हुई है? अब ये देवता या राक्षस वाली बात सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक गहरी सच्चाई है जिसका जिक्र हजारों साल पहले भगवद गीता में किया गया था। गीता के अनुसार इस दुनिया में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, एक दैवीय और दूसरी आसुरी। और ये लड़ाई, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं, सिर्फ स्वर्ग में नहीं बल्कि हर पल हमारे अपने मन के अंदर भी चलती है। आज हम कोई पौराणिक कथा नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपके अंदर चल रही इसी लड़ाई की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जो शास्त्रों के ज्ञान पर आधारित है, ये जानने के लिए कि आपका असली स्वभाव किस तरफ झुकता है। तो क्या आप अपने मन के उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं जो शायद आप खुद भी नहीं जानते? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं आपके अपने मन की गहराइयों में। हमारे प्राचीन ग्रंथ, खासकर भगवद गीता का 16वां अध्याय हमें बताता है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई, यानी दैवीय और आसुरी, दोनों तरह की आदतें होती हैं। अच्छी आदतें हमें सुकून और आजादी की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें बंधन और दुख की ओर धकेलती हैं। एक बात साफ कर दूं, ये ज्योतिष वाला देवगण, मनुष्यगण या राक्षस गण वाला विश्लेषण नहीं है। उन चीजों का अपना महत्व है, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कर्म और स्वभाव की। आज का ये टेस्ट इस बात पर है कि आप असल जिंदगी में किन आदतों को चुनते हैं और बढ़ावा देते हैं। अब इस टेस्ट के नियम बहुत ही आसान हैं। मैं आपसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी 7 सिचुएशन पूछूंगा। हर सिचुएशन के 2 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन ख। आपको पूरी ईमानदारी से सोचना है कि ऐसी हालत में आपका पहला नेचुरल रिएक्शन क्या होगा। एक कागज या अपने फोन पर लिखते जाइएगा कि आपने कितनी बार क चुना और कितनी बार अख। याद रखिए, यहां कोई सही या गलत जवाब नहीं है, यह सिर्फ खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका स्वभाव किस दिशा में झुकता है। सवाल 1, जब कोई आपकी बुराई करे। सोचिए, आप अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं और अचानक कोई आकर सबके सामने आपकी गलती निकालता है, शायद थोड़े कड़े शब्दों में। ऐसे में आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? ऑप्शन, आप शांति से उसकी बात सुनेंगे, भले ही आपको दिल में बुरा लगे। आप सोचेंगे कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है और क्या इससे सीखकर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। आपका ध्यान गलती सुधारने पर होगा, अपनी इज्जत बचाने पर नहीं। ऑप्शन खुशाठी, आपको फौरन गुस्सा आ जाएगा, आप इसे अपनी बेइज्जती समझेंगे और तुरंत खुद को सही साबित करने में लग जाएंगे। हो सकता है आप पलटकर उस इंसान की कमियां गिनाने लगें या मन ही मन उससे नफरत करने लगें। ईमानदारी से चुनें, क या अक। सवाल 2, जब आपको कामयाबी मिले। मान लीजिए कि आपको जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी मिली है, प्रमोशन, कोई मुश्किल एग्जाम पास कर लिया या कोई बड़ा सपना पूरा हो गया। आप इस कामयाबी का क्रेडिट किसे देंगे? ऑप्शन क, आप शुक्रगुजार महसूस करेंगे। आप मानेंगे कि इसमें आपकी मेहनत तो है, पर साथ में आपके बड़ों का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ और शायद ऊपर वाले की कृपा भी है। आप विनम्र रहेंगे और अपनी खुशी दूसरों से बांटेंगे। ऑप्शन खे, आप इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत और मेहनत का नतीजा मानेंगे। आपके अंदर एक घमंड की भावना आएगी। आप चाहेंगे कि सब आपकी तारीफ करें और शायद आप उन लोगों को छोटा समझने लगेंगे जो आपके जितने कामयाब नहीं हैं। सोचकर अपना ऑप्शन चुनें, क या अक। सवाल 3, जब किसी को आपकी मदद चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि किसी अनजान इंसान को आपकी मदद की जरूरत है। शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई है या वो रास्ता भटक गया है। आपकी मदद करने में आपका थोड़ा वक्त और मेहनत लगेगी,
आप क्या करेंगे? ऑप्शन के, आप बिना कुछ सोचे समझे रुकेंगे और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में दया का भाव जागेगा और किसी की मदद करके आपको एक अंदरूनी खुशी मिलेगी। ऑप्शन सी की अस बमुहे, आप शायद उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि यह मेरी मुसीबत नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपने काम को ज्यादा जरूरी समझेंगे और किसी और की परेशानी में नहीं पड़ना चाहेंगे। आपका नेचुरल झुकाव क्या है? क या अक? सवाल 4, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो। सोचिए, आपके पास पैसा, खाना या ज्ञान जैसी कोई चीज जरूरत से ज्यादा है। आप उस एक्स्ट्रा चीज का क्या करेंगे? ऑन ऑप्शन का, आप बांटने में यकीन रखेंगे। आप खुशी खुशी उसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको लगता है कि चीजें समाज में काम आती रहनी चाहिए और देने से जो खुशी मिलती है वो अनमोल है। ऑप्शन ठीक है, आप इकट्ठा करने में यकीन रखेंगे। आपके मन में लालच आएगा और आप सब कुछ अपने पास जमा करके रखना चाहेंगे। आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं यह खत्म न हो जाए, इसलिए आप इसे किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करेंगे। आपकी आदत क्या कहती है? क या अक? सवाल 5, जब किसी से आपकी बहस हो जाए। आप किसी दोस्त या परिवार वाले से एक जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आपकी राय उससे बिल्कुल अलग है। बात बढ़ते बढ़ते बहस में बदल जाती है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन का सी, आपका मकसद शांति बनाए रखना होगा। आप गुस्सा नहीं करेंगे और न ही कड़वे शब्द बोलेंगे। आप सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करेंगे, भले ही आप उससे सहमत ना हो। आपके लिए रिश्ता अपनी जिद से ज्यादा जरूरी होगा। आपका मकसद किसी भी हाल में बहस जीतना होगा। आप अपनी आवाज ऊंची करेंगे, ताने मार सकते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके लिए अपनी बात सही साबित करना रिश्ते से ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया चुनें, अक या अक? आंख। सवाल 6, इच्छाओं पर काबू। आपके सामने कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, जैसे कोई अनहेल्दी खाना या कोई ऐसा काम जिससे थोड़ी देर का मजा तो मिलेगा लेकिन बाद में नुकसान होगा। आप क्या करेंगे? ऑप्शन के डी, आप खुद पर कंट्रोल रखेंगे। आप लंबे समय के फायदे के लिए छोटे मोटे लालच को छोड़ देंगे। आपके अंदर अपनी इच्छाओं को काबू में रखने की ताकत होगी। ऑप्शन खो, आप अपनी इच्छा के आगे हार मान लेंगे। आप खुद को दिलासा देंगे कि एक बार से कुछ नहीं होता या जिंदगी मजे करने के लिए है। आपके लिए अपनी इच्छाओं को रोकना बहुत मुश्किल होगा और आप अक्सर बाद में पछताएंगे। चुनिए, आपकी प्रवृत्ति क्या है? क या अक? सवाल 7, दुनिया को देखने का आपका नजरिया। जब आप दुनिया में हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार और गलत चीजों को देखते हैं तो आपके मन में कैसा ख्याल आता है? ऑप्शन का, आप मानते हैं कि इन सब बुराइयों के बावजूद दुनिया में अच्छाई और सच्चाई आज भी जिंदा है। आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हैं और मानते हैं कि अच्छे कर्मों से हालात सुधारे जा सकते हैं। आप एक उम्मीद बनाए रखते हैं। ऑप्शन का, आप कहते हैं कि यह दुनिया झूठी है, यहां कोई भगवान या इंसाफ नहीं है, सब कुछ सिर्फ मतलब और लालच से चलता है। आप दुनिया को एक बहुत ही नेगेटिव और शक भरी नजर से देखते हैं। अपना आखिरी ऑप्शन चुनें, क या अक? ठीक है, हमारा टेस्ट पूरा हो गया है। अब नतीजों का समय है, लेकिन इससे पहले अगर आपको खुद को जानने का यह सफर दिलचस्प लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान वाले वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने अक और आंख को गिन लीजिए। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके जवाब आपके बारे में क्या बताते हैं? अब अपने जवाबों को देखिए। अगर आपके ज्यादातर जवाब अक थे, मतलब 5 या उससे ज्यादा, तो आपका स्वभाव मुख्य रूप से दैवीय है। इसका मतलब है कि आप उन गुणों को अहमियत देते हैं जो इंसान को अंदर से शांत और मजबूत बनाते हैं। भगवद गीता के अनुसार यही गुण इंसान को आजादी और सुकून की ओर ले जाते हैं।
आपके खास गुण हैं। निडरता, मन की सफाई, दान और खुद पर नियंत्रण। आप सच बोलते हैं, गुस्सा कम करते हैं और किसी को दुख नहीं देना चाहते। आप चीजों के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागते और आपके मन में शांति रहती है। आप दूसरों के प्रति दया और नरमी का भाव रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि ये है कि आपकी दिशा सही है। आप उस रास्ते पर हैं जो आपको और आपके आसपास के लोगों को खुशी और शांति देता है। अगर आपके ज्यादातर जवाब अख थे, यानी 5 या उससे ज्यादा, तो आपका झुकाव आसुरी स्वभाव की ओर है। अब आसुर या राक्षस शब्द सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हैं। ज्योतिष में भी राक्षस गण वाले लोगों को बहुत साहसी, निडर और मजबूत इच्छा शक्ति वाला माना जाता है, जो नेगेटिविटी को जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन गीता के अनुसार ये स्वभाव आपको दुख और बंधन की ओर ले जाता है। घमंड, अहंकार, गुस्सा, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। आपके स्वभाव में ये चीजें हो सकती हैं: अपनी कामयाबियों पर बहुत घमंड करना और दूसरों को छोटा समझना, बहुत जल्दी और तेज गुस्सा आना, चीजों को जमा करने का लालच और अपनी इच्छाओं पर काबू न रख पाना, दुनिया को नेगेटिव नजर से देखना, खुद को बदलने के बजाय हमेशा दूसरों और हालात को बदलने की कोशिश करना। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए तो ये जिंदगी में तनाव, टूटे हुए रिश्ते और बेचैनी की वजह बनती है। अगर आपके अक और आंख लगभग बराबर हैं, तो आप हम में से ज्यादातर लोगों की तरह हैं। जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, हर इंसान अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। आपके अंदर एक लगातार कशमकश चलती रहती है। कुछ सिचुएशन में आप बहुत दयालु और शांत होते हैं, तो कुछ में आपका गुस्सा और अहंकार आप पर हावी हो जाता है। यह रिजल्ट सबसे जरूरी है क्योंकि यह आपको खुद को सुधारने का सबसे बड़ा मौका देता है। आप देख सकते हैं कि किन खास मामलों में आपकी नेगेटिव आदतें बाहर आती हैं और आप सोच समझकर उन पर काम कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का मकसद आपको किसी कैटेगरी में बांटना नहीं था, बल्कि आपको एक आईना दिखाना था। आपका नतीजा चाहे जो भी हो, दैवीय, आसुरी या मिला जुला, सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को सुधारने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं जिन्हें हर किसी को छोड़ देना चाहिए। जब आपको पता होता है कि आपकी कमजोरी कहां है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर गुस्सा ज्यादा है, तो आप मेडिटेशन और माफ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लालच ज्यादा है, तो आप छोटी छोटी चीजें दान करके शुरुआत कर सकते हैं। अगर घमंड है, तो आप दूसरों का शुक्रिया अदा करने की आदत डाल सकते हैं। याद रखिए, ये देवासुर संग्राम जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन अपने हर फैसले से आप ये चुनते हैं कि आप अपने अंदर के देवता को मजबूत करेंगे या असुर को। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए कि आपका रिजल्ट क्या था, देवता, राक्षस या मिक्स। और ऐसी कौन सी एक आदत है जिस पर आप आज से ही काम करना चाहेंगे? आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से अपने बारे में कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी यह टेस्ट कर सकें। हमारे साथ इस अंदरूनी सफर पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और अपने भीतर की दिव्यता को जगाते रहें।